परिवार एक प्रेरक कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटी बहन पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उनका मंझला बेटा आवारा ही रह गया। बहन और मंझले बेटे को छोड़ दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। उसका आवारा भाई मजदूरी करता था। ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता। उसकी शादी से पहले ही उसका बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से उस आवारा बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त अगर उसे अड्डे पर बुलाते तो वह कहता, आज नहीं फिर कभी दोस्त। उसके दोस्त कहते, शादी के बाद तू बहुत बदल गया है, शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। अब 2 पेट हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी अगर मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक दाग लगेगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कुछ सालों बाद बहन की भी शादी एक अच्छे से घर में हुई। बहन जब भी अपने मायके आती तो अपने बड़े और छोटे भाई से पहले मिलती और उसके आवारा भाई से कम ही मिला करती, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता। पढ़ नहीं सका, इसलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था। ऐसे लड़के को नौकरी भी भला कौन देता। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां ये फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और हमारा आवारा भाई ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आती है, वकील को भी बुलाया गया और उनका आवारा भाई काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के भीतर लाकर बोलते हैं, आज तू रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील ने कहा, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। आवारा भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो वह दे देना, मैं शाम को आकर कागज़ पर साइन कर दूंगा। बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने आवारा बेटे से कहा, अरे बेटा आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 5-5 लाख रख लेते हैं और उसके आवारा भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका आवारा भाई चिल्लाकर बोलता है, फिर हमारी छोटी बहन का हिस्सा कौन सा है। उनके भाइयों ने कहा, अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाई का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। आवारा भाई बोला, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं, और तू। आवारा भाई अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोलता है, क्या मैंने गलत कहा है जी। उसकी पत्नी अपनी सास से गले मिलकर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। ये सुनकर बहन दौड़कर अपने आवारा भाई से गले मिलकर बोलती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं आपको समझ न सकी। आवारा भाई अपनी बहन से कहता है, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि तुम सबको मैं याद आऊँ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा और गवार भाई से लिपट कर रोते हैं। आज तू सचमुच का बाबा लग रहा है, तूने हमारी आंखें खोल दी हैं। सबकी पलकों पर पानी ही पानी था। सब एक साथ फिर से रहने लगे। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।